अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेंगू जो है ये एक ब्लैक बॉर्न फीवर कहलाता है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो मच्छर के ज़रिए फैलता है। इसमें मॉस्किटो जो है वो हमारे बॉडी पर कहीं भी आकर बैठकर हमारी बॉडी पर अपना थूक छोड़ देता है और इसकी वजह से हमें डेंगू हो जाता है। डेंगू जो है ये बारिश की वजह से ज़्यादा होता है, यानी कि बारिश जब भी होगी, कहीं भी अगर पानी बारिश का ठहर जाएगा तो उस जगह में मच्छर बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो उस एरिया में डेंगू होने के ख़तरे होते हैं। डेंगू जो है ये फ्लेविविरिडे जीनस ग्रुप का वायरस है और ये एडीस मॉस्किटो की फीमेल एडीस के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। एडीस एक मॉस्किटो का नाम है, यानी कि उसकी जो फीमेल होती है उसके ज़रिए ये डेंगू ट्रांसमिट होता है, यानी कि फैलता है। जब भी ये मॉस्किटो यानी मच्छर किसी पर्सन के ऊपर बैठेगा और इस पर्सन का ब्लड यानी कि खून अगर सख्त चूसेगा तो इसके अंदर ये अपने अंदर वायरस वो डेवलप करता है। जब ये वायरस ज़्यादा बनने लगता है मच्छर के अंदर, तो वो मच्छर किसी भी इंसान पर बैठकर इस इंसान में अपना वायरस छोड़ देता है, जिसकी वजह से इस इंसान में ये बीमारी शुरू हो जाती है। अब डेंगू में क्या होता है, हमारे प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं यानी कम होने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे बोन मेरो है वो प्लेटलेट्स नहीं बना पाते। अगर बनाते भी है तो बहुत कम मिकदार में बनाते हैं, क्योंकि डेंगू की वजह से हमारे स्टीम सेल इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेटलेट रिड्यूस यानी कम होने लगते हैं। जब प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन बोलते हैं तबाही को, जब प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है तो इस सूरत में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब किसी पेशेंट को अगर डेंगू होगा तो उसमें ये अलामात ज़ाहिर होंगे। फर्स्ट पे है फीवर, फिर आता है आई पेन, हेडेक, मसल पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन, नोजिया, वोमिटिंग और रेशिस। अब प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन और प्लेटलेट्स को ड्रॉप होने से कैसे रोका जाए, इसके लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं पपाया लीफ, यानी कि जो पापीते का पत्ता होता है वो पोमीग्रेनेट बोलते हैं हम अनार को, कोकोनट वाटर हो गया, ट्यूमरिक हो गया, हल्दी यानी 1 गिलास वाटर में 1 चम्मच हल्दी डाल के पीने चाहिए, और ऑरेंज और ग्रीन एप्पल और फ्रेश जूस, यानी कि हम फ्रेश जूस बोलते हैं विदाउट मिल्क का जूस को। और पेशेंट को हम सिट्रस यानी कट्टे फ्रूट खाने का कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं ताकि वो इस इन्फेक्शन से लड़ सकें। डेंगू का जो कोजेस है वो हम इसके फेस देख कर करते हैं, यानी कि डेंगू के जो फेसेस है, 3 फेस होते हैं डेंगू के। नंबर 1 पे आता है फेब्राइल फेस। फेब्राइल फेस में जैसे आपको मच्छर ने काटा, मच्छर काटने 3 या 14 दिन के बाद आपको डेंगू की अलामत शुरू होती है। इसमें आपको हाई फीवर होगा और साथ हेडेक और रेड फेस होता है। फेब्राइल फेस में हम सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर है तो फीवर की मेडिसिन देंगे, और नोजिया वोमिटिंग है तो हम एंटी एमेटिक देंगे। अगर पेशेंट को पेन है तो पेन किलर देंगे। अब ज़्यादातर लोग इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं और कुछ जो है वो क्रिटिकल फेस में चले जाते हैं, यानी कि सेकेंड फेज। क्रिटिकल फेस में जो कॉमन है वो ब्लीडिंग होना है। इसमें जो वेंस है वो रप्चर हो जाती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो कॉमन प्लेस है इसमें हमारी नोज़ ब्लीडिंग आती है और माउथ ब्लीडिंग आती है और जीआई ब्लीडिंग आती है और फ्लूइड अकामुलेशन हो सकती है, यानी कि कहीं भी फ्लूइड पानी भर जाना, यानी पेशेंट के चेस्ट में, सीने में या लंग्स में, उसके अराउंड, लंग्स के अराउंड जो होता है फ्लूइड फुल होना शुरू हो जाता है, जिसमें प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं जिसे हम। और फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में जमा हो सकता है, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, या बॉडी में कहीं भी एडीमा हो सकता है। अब जो वेंस है उसमें फ्लूइड की कमी की वजह से बीपी लो हो जाएगा पेशेंट का। बीपी लो होने की वजह से बाकी ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गन जो है वो डैमेज की तरफ जाएंगे। इसे हम डैमेज शॉक कहते हैं। ये अब क्रिटिकल फेस, इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ही में हो सकती है, इसके अलावा वो ट्रीट नहीं हो सकता। और थर्ड फेज जो हमारे पास आता है रिकवरी फेज, यानी कि उसमें पेशेंट रिकवर हो जाता है।